अब देखते हैं केमिकल चेंज का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज का बनना, प्रिपेयर होना, निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। यानी कि अगर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें कि गैस का ऐसा कोई चेंज हो रहा है जिसमें कि गैस बन रहा है, तो वहां पे भी हम क्या कहेंगे कि जरूर वहां पे केमिकल चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो चलो कुछ इसका एग्जांपल देख लो। देखो अभी से पहले पिछले वाले पहले हम बताए हैं, अभी से पहले हम बताए हैं कि जब भी मेटल को एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनता है, और साथ में ही वहां पे क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। यानी कि ये भी एक एग्जांपल हो गया तुम्हारे इवोल्यूशन ऑफ गैस का। यहाँ पे जिंक ले लो, किसी भी एसिड में डाल दो, H2SO4 या HCl, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बनेगा, है ना, जिंक क्लोराइड या फिर जिंक सल्फेट बनेगा। तो ये जो है ये मेटल सॉल्ट हो गया, और लेकिन साथ में क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। तो यही है ना इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस तो निकला ना, तो गैस के निकलने से हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और इसको भी हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिड के साथ। ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिड के साथ। ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो अगर हम इस एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। ये क्या है? सॉल्ट है। और एक और क्या मिलता है हमको? मिलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बिल्कुल भी अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब थोड़ा भी स्टेबल नहीं है। तो फाइनली ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? एक H2O में टूट जाएगा और दूसरा CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो CO2 है अगेन ये तुमको क्या मिल गया? गैस मिल गया। यानी यहाँ भी देखो, जब सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो फाइनली रिएक्शन में क्या मिल रहा है? गैस मिल रहा है। तो यहाँ भी गैस का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि तुम क्या कह सकते हो कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है? लिड नाइट्रेट, है ना। यहाँ पे क्या है? लिड, और ये क्या है? नाइट्रेट। जब लिड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, यानी ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो लिड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? लिड मोनोऑक्साइड में। लिड और एक ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोले? लिड मोनोऑक्साइड। लिड मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, ये दोनों अगेन क्या है? गैस है। गैस बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्या चीज है कि तुम्हारा ये जो NO2 है ना, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एक्चुअली ये एक टॉक्सिक इन नेचर है, यानी ये जहरीला होता है। और इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। तो इस वाले रिएक्शन से तुम क्या समझोगे कि ये वाला रिएक्शन, एक तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। एक यहाँ पे कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है तीन अलग अलग एलिमेंट्स में, तीन अलग अलग सब्सटेंस में। तो एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये भी और इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक्टिविटी तुम्हारा 1.6 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें खास करके इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कैसा है? टॉक्सिक इन नेचर है, और इसका कैसा कलर है? रेडिश कलर है। तो ये सारे बातों को तुम ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट आता है तो ये किसमें टूट जाता है? अगेन सिल्वर और क्लोराइड गैस। यहाँ पे भी अगेन क्या आ गया? गैस, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझने से पहले तुम प्रेसिपिटेट समझो कि क्या होता है। तो जब किसी सॉल्यूशन में कोई ऐसा एक सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल मतलब उसमें घुला हुआ नहीं हो, और उस पूरे सॉल्यूशन के नीचे वो आके बैठ जाता है। ठीक है, तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंस है जो उस सॉल्यूशन में नहीं घुला है, नीचे बैठा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो देखो यही चीज लिखा हुआ है, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? जो सॉल्युबल नहीं है, नहीं घुला है। इमर्जेस फ्रॉम, निकलता है उस लिक्विड से, बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जहां पे ये चेंजेस होता है वहां पे एक सॉल्यूशन में नीचे अगर बैठ जाता है कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। या इसी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, प्रेसिपिटेट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इनटू इनसॉल्युबल सॉलिड। मतलब ये प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिसॉल्व सब्सटेंस भी है वो भी इनडिसॉल्व में चेंज हो जाए। ठीक है, जो डिसॉल्व है यानी पहले से घुला हुआ है और अब वो
इनसॉल्युबल हो जाए और अब वो ना घुले, तो ये चीज कहाँ पे होता है, ये चीज होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्लास 9 में पढ़े होगे कि सॉल्यूशन 3 टाइप का है ना। तीन टाइप का क्या क्या, पहला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। तो बारी बारी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें और भी सॉल्यूट घोला जा सके, है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घोल सकते हैं, सॉल्यूशन में जगह बाकी है सॉल्यूट के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, सैचुरेटेड मतलब होता है टोटली कंप्लीटली भरा हुआ, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट अब नहीं घोल सकते थे, जितना घुलने का कैपेसिटी था उतना घोल दिए, तो उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जितना घोलने का कैपेसिटी था उससे भी ज्यादा घोल दिए जबरदस्ती कैसे भी करके, चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ा के घोल दो या किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड। जैसे मान लो एक गिलास चीनी में अगर तुम एक गिलास पानी में अगर तुम आधा चम्मच चीनी डालते हो तो उसमें और भी चीनी घुल सकता है, तो जो वो आधे चम्मच का एक सॉल्यूशन बना वो क्या है, अनसैचुरेटेड, अभी उसमें और चीनी घोला जा सकता है। अगर एक गिलास पानी में अगर तुम 4 चम्मच चीनी घोल दो और हो सकता है कि उस 4 चम्मच के बाद जो 5वां चम्मच डालोगे वो ना घुले, तो वो जो 4 चम्मच वाला सॉल्यूशन जो बना 4 चम्मच चीनी वाला, वो क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड, जो 4 चम्मच और पानी का जो घोल बना वो क्या हुआ, सैचुरेटेड। और अगर तुम किसी भी तरीके से उस पानी को, उस घोल को गर्म कर दो और 5वां चम्मच भी घोल दो, है ना, टेम्परेचर बढ़ा करके किसी भी मेथड से, तो वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड। तो जब टेम्परेचर बढ़ा करके हम जो 5वां चम्मच चीनी घोले सुपर सैचुरेटेड, उसके टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीनी घोले थे, जो सॉल्युबल था, वो एक्स्ट्रा चीनी वापस से इनसॉल्युबल बन जाता है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा चीनी निकल गया वापस से इनसॉल्युबल, वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में पूरे सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा, और वही इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिपिटेट क्या है और प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा प्रेसिपिटेट हो गया, आखिर हो क्या रहा है, तो देखो जब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसा चेंजेस जहां पे कि प्रेसिपिटेट बन जाए, यानी कि वैसे चेंज से भी हम क्या समझेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक तुम्हारा एक्टिविटी 1.2 है और एक 1.10 है, ये एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.2 में क्या कहता है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला रहे थे, याद करो ये चीज हम अभी से पहले भी चेंज इन कलर वाले एग्जांपल में भी बताए थे, है ना, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, तो जब ये दोनों कलरलेस चीज को अगर हम मिलाते हैं तो मेरे को क्या मिल रहा था, लेड आयोडाइड मिल रहा था और पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा था। तो ये जो लेड आयोडाइड था ना, येलो कलर वाला, वो एक्चुअली क्या था, प्रेसिपिटेट था, वो नीचे जाके थोड़ी देर छोड़ने के बाद नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये चीज याद रखना कि येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है, लेड नाइट्रेट, PbI2। और एक और दूसरा एग्जांपल देखो, सोडियम सल्फेट, है ना, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा होगा, चलो एक बार कर लेना, देख लेते हैं। तो सोडियम है, इसके ऊपर +1 बन रहा होगा, और SO4 के ऊपर क्या बनता है, -2, तो +1 के लिए 1 आ गया और SO4 -2 के लिए 2 आ गया। तो ये देखो क्रॉस करो इसको, तो ये क्या बन गया, Na2 SO4 कितना आया, 1, तो SO4 सिर्फ सिंपली SO4 लिखा है ना। तो क्या जो भी हो, सोडियम सल्फेट Na2SO4 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये दोनों चीज कौन सा, एक तो लेड आयोडाइड और दूसरा बेरियम सल्फेट, ये दोनों का कलर फॉर्मूला और कलर, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, ये तीनों तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड्स में खूब आता है।